Hello children, welcome to Let's Learn Primary Basics. स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 1 की रिमझिम के लेसन 10 पर दी गई एक पोएम को पढ़ेंगे जिसका नाम है बंदर गया खेत में भाग। अब ये बताओ बच्चों, कभी आपने साग खाया है? सबने खाया होगा। सबकी मम्मी सर्दियों में तरह तरह का साग बनाती हैं। तो इस कविता में, यह एक कविता है और इस कविता में ये जो आप बंदर देख रहे हो, ये बंदर साग खाता है। और मज़े की बात ये है कि ये बंदर अपना साग खुद बनाता है। और इसमें हम पढ़ेंगे कि जो साग आप खाते हो वो कहाँ कहाँ से आता है। तो आइए शुरू करते हैं। बंदर गया खेत में भाग, चुट्टर मुट्टर तोड़ा साग। कि जो बंदर है वो खेत में भाग कर गया और वहाँ पर उसने छोटा मोटा, छोटा बड़ा, चुट्टर मुट्टर का मतलब होता है छोटा बड़ा, साग तोड़ा। खेत में साग लगाया जाता है और उस साग को बंदर ने भागकर छोटा बड़ा तोड़ा, जैसे बंदर को समझ आया। आग जलाकर चट्टर मट्टर, साग पकाया खद्दर बद्दर। चट्टर मट्टर का मतलब क्या होता है? कभी आपने चूल्हे में लकड़ी को जलते हुए देखा होगा तो आपने ये देखा होगा वहाँ पर कि चटर चटर की कुछ ऐसे आवाज़ आती है। चट चट करके लकड़ी जब जलती है तो कुछ आवाज़ आती है, उस आवाज़ को बोलते हैं चट्टर मट्टर। और साग पकाया खद्दर बद्दर। खद्दर बद्दर का मतलब, कभी आपने साग बनते हुए देखा होगा कि आपकी मम्मी जब साग बनाती है तो आप देखोगे कि वो साग ऐसे खदक खदक के पकता है। उसमें से ऐसे भाप निकलती रहती है और ऐसा लगता है कि वो हिल हिल के खूब ऊपर नीचे होके पक रहा है। तो उस साग के पकने को हम बोलते हैं खद्दर बद्दर पकना। ठीक है। आगे, जब साग पक गया, सापड़ सूपड़ खाया खूब। जब हम कोई भी चीज़ मज़े लेकर खाते हैं, बहुत स्वाद लेकर खाते हैं, तो हम उसे बोलते हैं सापड़ सूपड़ खाना, सपड़ सपड़ खाना। पोछा मुंह उखाड़ कर दूब। दूब एक प्रकार की घास को बोलते हैं जो पार्क में लगी होती है। तो उसने साग खाकर उस घास से अपना मुंह को पोंछ लिया। आगे है, चलनी बिछा ओढ़कर सूप। चलनी होती है जो आटा छानने की छलनी होती है या गेहूं छालने की छलनी होती है, उसे हम छलनी बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है चलनी। और सूप आपको पता होगा, जब गेहूं साफ़ करते हैं तो उसमें सूप में गेहूं डालकर फटक फटक कर साफ़ करते हैं, जिससे उस गेहूं में पड़ा हुआ कूड़ा उड़ जाता है। तो उसने छलनी बिछाई और सूप ओढ़कर सो गया। और जब उसने इतना साग खा लिया तो डटकर सोए बंदर भूप। भूप का मतलब होता है राजा। कि बंदर राजा इतना सारा साग मज़े से खाने के बाद खूब आराम से सो गए। आप यहाँ चित्र में देख रहे होंगे कि ये बंदर राजा सो गए। तो आइए एक बार फिर पढ़ते हैं। बंदर गया खेत में भाग, चुट्टर मुट्टर तोड़ा साग। आग जलाकर चट्टर मट्टर, साग पकाया खद्दर बद्दर। सापड़ सूपड़ खाया खूब, पोछा मुंह उखाड़ कर दूब। चलनी बिछा ओढ़ कर सूप, डटकर सोए बंदर भूप। तो आपको पता चला साग कैसे बनता है और कैसे मज़े से खाया जाता है। तो आप सब भी साग खाया करो, सर्दियों में बहुत ज़्यादा पौष्टिक होता है। अब अगले पेज पर अगर आप अभ्यास देखेंगे तो इसमें है, क्या बिछाया क्या ओढ़ा। बंदर छलनी बिछाकर सूप ओढ़कर सो गया। अब ये जो नीचे जानवर हैं, अब हमें इसमें सोचना है कि ये क्या बिछाएंगे और क्या ओढ़ेंगे। तो सबसे पहला जानवर है हाथी। हाथी, जैसे कि आपको पता है, बहुत बड़ा होता है, बहुत विशाल होता है। तो हाथी राजा जब सोएंगे तो बहुत बड़े बड़े पत्तों पर सोएंगे, पत्ते बिछाकर सोएंगे। और क्या ओढ़ेंगे? वो झाड़ियाँ ओढ़ सकते हैं।
ठीक है। जो आसपास बड़ी बड़ी झाड़ियाँ होती हैं वो झाड़ियाँ ओढ़कर हाथी राजा सोएंगे। चींटी, चींटी तो बहुत छोटी होती है, तो चींटी क्या बिछाकर सो सकती है? सोचो। चींटी बालू बिछाकर सो सकती है और ओढ़ेगी क्या? चींटी तिनकों पर सो सकती है, क्योंकि चींटी जहाँ रहती है पेड़ के आसपास या खेत में, वहाँ पर बहुत सारे तिनके होते हैं, तो चींटी तिनके ओढ़कर सो सकती है। गिलहरी कहाँ सो सकती है? गिलहरी घास पर सो सकती है, क्योंकि गिलहरी छोटी होती है, तो गिलहरी घास पर सोएगी। और वो पत्ते ओढ़कर सो सकती है, जो पेड़ों के छोटे छोटे पत्ते होते हैं गिलहरी वो ओढ़ सकती है। और शेर, शेर राजा क्या बिछाएंगे? शेर तो जंगल का राजा है और शेर मांसाहारी जानवर होता है, तो जो शेर है वो मृत जानवर की खाल बिछाकर सोएगा। जो जानवर मर जाते हैं उनकी खाल को बिछाकर सो सकता है। और क्या ओढ़ेगा? वो मृत जानवर की खाल ही ओढ़ेगा, क्योंकि जो जानवर मर जाते हैं उनकी खाल ओढ़ने के काम आ सकती है। ठीक है, क्योंकि लेदर की जैकेट्स वगैरह भी बनती हैं, जो जानवरों की खाल होती है उसकी जैकेट्स भी बनती है, तो शेर राजा वही खाल ओढ़कर सो सकते हैं। अब यहाँ पर बिल्ली है। अब बिल्ली भी पूछ रही है मेरे लिए भी तो कुछ सोचो, मैं क्या ओढ़ूं, क्या बिछाऊं? तो आप सोचिए कि अगर आपके घर में बिल्ली है कोई, या आपके आसपास कोई बिल्ली रहती है, तो वो क्या ओढ़ेगी और क्या बिछाएगी। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। झटपट झटपट खटपट खटपट। ठीक है, साग पकाया खद्दर बद्दर। साग खूब खदक खदक के पकता है। खाया सबने, खाया सबने सपड़ सपड़। ठीक है, सपड़ सपड़ या सापड़ सुपड़ भी हो सकता है। दो तरीके से साग खाया जाता है, सपड़ सपड़ या सापड़ सुपड़। ठीक है, पानी पिया, पानी पिया सुड़क सुड़क। ठीक है, आपने देखा होगा चाय पानी जब हम अपने मज़े में पीते हैं तो हम सुड़क सुड़क कर पीते हैं। ठीक है, सुड़क सुड़क। और मारे खर्राटे खर 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 खर, खर 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 खर। ठीक है, गिरे पलंग से धम धम धम। ठीक है, धम 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 धम। जब आप पलंग से गिरते हो तो एकदम धम से गिरने की आवाज़ आती है, तो जब गिरते हैं तो धम धम की आवाज़ आती है। हाँ, अगले पेज पर है भागो भागो भागो। बंदर खेत से साग तोड़कर भागा था। अब यहाँ हमसे पूछा है कि कौन कौन से काम करने के बाद तुम्हें भागना पड़ता है। ठीक है, तो जो सबसे पहला काम है जो बहुत सारे बच्चे शरारत करते हैं, मुझे पूरा विश्वास है, वो है किसी की घंटी बजाकर भागना। आप में से कौन दूसरों के घरों की घंटी बजाकर भागता है? ज़रूर होंगे कुछ बच्चे। तो हम घंटी बजाकर मज़े के लिए भाग जाते हैं कि चलो मज़ा आएगा, घंटी बजाकर भागते हैं। अगला है मम्मी पापा की डांट से बचकर। जब हम कोई गलत काम करते हैं तो हम अपने मम्मी पापा की डांट से बचकर भागने की कोशिश करते हैं। किसी अजनबी को देखकर, कई बार हमारे घर में कोई अजनबी आ जाता है या कोई रास्ते में हमें ऐसा अजनबी मिल जाता है जो हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो हम उस अजनबी को देखकर भागते हैं। फिर किसी कुत्ते से बचकर, कई बार गली में कुत्ते हमारे पीछे पड़ जाते हैं तो हम उनसे बचकर भागते हैं। और कई बार रात को या कहीं अंधेरी जगह पे, सुनसान जगह पे हमें कोई डरावनी आवाज़ सुनाई देती है और हम उस डरावनी आवाज़ को सुनकर भाग जाते हैं। तो ये 5 मुझे लगता है जिसे करने के बाद हम भागते हैं। अगर आपको इसके अलावा भी कोई पता हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद है इसमें कितनी तरह की टोपियाँ और पगड़ियाँ हैं बताओ। अब बेटा टोपियाँ जो होती हैं वो कपड़े की सिली जाती हैं, ठीक है, मतलब सिलाई करके बनाई जाती है। और पगड़ियाँ ऐसी होती हैं कि कोई बहुत ऐसे दुपट्टे जैसा लंबा कोई कपड़ा होता है, हम उसे अलग अलग तरीके से बांधते हैं और
हमारी पगड़ी बन जाती है। ठीक है, जैसे ये पगड़ी है, ये राजस्थानी लोग पहनते हैं। ये भी पगड़ी है जो वहाँ के गडरिये पहनते हैं। ऐसी पगड़ी सरदार जी पहनते हैं। तो ये जो सारी ऐसे आपको दुपट्टे से बंधी हुई दिख रही हैं, ये सभी पगड़ियाँ हैं। ये दूल्हे की पगड़ी है। जब किसी लड़के की शादी होती है और वो दूल्हा बनता है तो उसकी पगड़ी है। तो अगर हम इसमें देखें तो ये पगड़ी है, ये भी पगड़ी है, ये भी पगड़ी है, ये भी पगड़ी है, ये भी, ये और ये। तो कितनी पगड़ियाँ हुई, आइए गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 9 पगड़ियाँ हैं। और कितनी टोपियाँ बची, 1 2 3। ये पुलिस की टोपी है। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी टोपियाँ हैं, 3 टोपियाँ हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारा जो पाठ 10 है, जहाँ पर एक कविता है बंदर गया खेत में भाग, ये पूरा हो गया है। अब आप इसको रीडिंग की प्रैक्टिस करेंगे, आपका होमवर्क है। इसको पढ़ेंगे, बार बार रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे। और ये जो इसका अभ्यास कार्य करवाया है, ये आप अपनी किताब में पूरा करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और अगली वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे। तब तक कीप लर्निंग एंड हैप्पी राइटिंग। टेक केयर।